नन्हा तारा की यात्रा असंख्य तारों से भरा रात का आसमान एक रहस्यमय दुनिया है। हर तारा अपनी विशेष चमक से रात को सजाता है, लेकिन उन असंख्य तारों के बीच एक नन्हा तारा ऐसा भी था जो अपनी चमक को लेकर असमंजस में था। वह बाकी तारों की तरह तेज नहीं चमकता था और इसलिए वह अपने आप को कमतर समझता था। यह कहानी उसी नन्हे तारे की है जो अपनी चमक की खोज में एक अद्भुत यात्रा पर निकलता है और बुद्ध की मदद से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। नन्हा तारा आकाश में अपने स्थान से उदास बैठा था। वह चारों ओर देखता तो अन्य तारे उसकी तुलना में कहीं अधिक चमकदार दिखाई देते। उसे लगता कि उसकी चमक इतनी फीकी है कि कोई उसे देखेगा भी नहीं। मैं क्यों इतना अलग हूं? नन्हा तारा मन ही मन सोचता। क्यों मैं दूसरों की तरह नहीं चमक सकता? रात की खामोशी में चंद्रमा ने नन्हे तारे की चिंता को महसूस किया। तुम्हारी चिंता क्या है छोटे तारे? चंद्रमा ने पूछा। मैं दूसरों की तरह चमकना चाहता हूं, तारे ने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरी भी पहचान हो। चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर तारा अपनी चमक लेकर आता है। हो सकता है तुम्हारी चमक कुछ अलग हो, जो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही। नन्हा तारा अपनी उदासी में डूबा हुआ था जब अचानक एक शांत और दयालु आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। क्या हुआ छोटे तारे? वह आवाज बुद्ध की थी। वह अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे आकाश के पार एक विशेष ऊर्जा के साथ चमक रहे थे। मुझे अपनी चमक नहीं दिखती, तारे ने उत्तर दिया। मैं कुछ नहीं हूं, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। जो तुम्हें अपनी चमक नहीं दिखती, वह इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम अद्वितीय नहीं हो। कभी कभी हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। चलो, तुम्हें अपनी यात्रा पर ले चलता हूं। बुद्ध ने तारे को उसकी यात्रा पर मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव रखा। आकाश बहुत बड़ा है और हर तारा यहां अपनी भूमिका निभाता है, बुद्ध ने कहा। तुम्हारी चमक भी इस ब्रह्मांड में एक उद्देश्य के साथ है। चलो, इसे खोजते हैं। नन्हा तारा बुद्ध के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उनका पहला पड़ाव एक विशाल निहारिका नेबुला था, जहां नए तारे बन रहे थे। यहां देखो, बुद्ध ने कहा। हर नया तारा अपने बनने की प्रक्रिया में है। कोई तुरंत नहीं चमकता। समय, धैर्य और अपनी सच्चाई को जानने से ही चमक प्रकट होती है। यात्रा के दौरान नन्हे तारे को एक गहरे अंधकार भरे क्षेत्र से गुजरना पड़ा। वह डरा हुआ था। मैं यहां कुछ नहीं देख सकता, तारे ने कहा। बुद्ध ने समझाया, अंधकार के बिना चमक का महत्व नहीं समझा जा सकता। यह तुम्हें सिखाएगा कि सबसे गहरे समय में भी तुम्हारी रोशनी तुम्हारे साथ है। नन्हा तारा धीरे धीरे समझने लगा कि अंधकार को पार करना ही उसे मजबूत बनाएगा। उसने अपनी छोटी सी रोशनी को जलाकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए बुद्ध और तारा एक चमचमाते तारा मंडल में पहुंचे। यहां हर तारा अपनी तरह से चमक रहा था। देखो, बुद्ध ने कहा, ये सभी तारे अलग हैं, लेकिन सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। तारे ने देखा कि कुछ तारे बड़े और प्रज्वलित थे, जबकि कुछ छोटे लेकिन स्थिर थे। हर किसी का अपना महत्व था। यात्रा के अंत में बुद्ध तारे को एक शांत झील के पास ले गए। अब यहां देखो, बुद्ध ने कहा। तारे ने झील के पानी में झांका और देखा कि उसकी चमक अन्य तारों से अलग थी। उसकी रोशनी में एक नरम, शांत प्रभाव था जो अंधकार में खोए हुए लोगों का मार्गदर्शन कर सकती थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी चमक दूसरों की मदद के लिए है। तुम उनकी आशा बन सकते हो जो खोए हुए महसूस करते हैं। तारे को अब अपनी चमक पर गर्व था। वह समझ गया था कि हर तारे का अपना महत्व होता है। उसने अपने स्थान पर वापस लौटकर पूरी रात अपनी अनोखी रोशनी से आकाश को सजाया। चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, तुम्हारी चमक कितनी सुंदर है। नन्हा तारा अपने नए विश्वास और बुद्ध की सीख के साथ आत्मसम्मान और अपनी अनूठी पहचान के साथ चमक रहा था। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हर व्यक्ति में कुछ अनोखा होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी विशेषताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची खुशी का स्रोत है। यह कहानी सिखाती है कि व्यक्तिगतता को अपनाकर हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकते हैं।